धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने ये क्या कर दिया। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र संवेता युत्सा मम कहा पांडुश्च पुत्र किम करोति संजय। मतलब कि संजय, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं संजय को कि धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने ये क्या किया है। फिर संजय जवाब देते हैं। संजय बोले, उसमें राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। भाई सेना को देखिए, बहुत बड़ी भारी सेना है। ठीक है, आगे, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वालों तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य प्रकृति युद्धभानु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में ये जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीत में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वरों में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंच जनमानक नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ये सब ने अपने शंख बजाए, जो इनके शंख है इसके नाम यहाँ दिए हुए हैं। अगर थोड़ी गलती हो गई हो पढ़ने में तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि गीता जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, मतलब एकदम सरल हिंदी नहीं है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और जय श्री कृष्ण राधे राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे, माणिक पुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात्र राष्ट्रों के अर्थात अपने पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझ किन किन के साथ युद्ध करना है, किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तथा तब तक उसके खड़ा
रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज के लिए है पहला अध्याय पढ़ा और आधा पढ़ा है, आधा हम कल सुबह फिर पढ़ेंगे। इसी के साथ हम प्रणाम। राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। पवित्र स्थान में गीता को रखा जाता है। राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्ण कृष्ण। जय ओम भगवान। ओम भूर्भुवः सिद्धवर्णिं सदीमाय देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वतः सिद्धवर्णिं सदीमाय देवी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः